मैं तो अपनी सहेली के छोटे मामा से कोर्ट मैरिज कर ली। यह दीजिंग 1 का गेट कार्ड है। मेरा वहाँ एक विला है। तुम्हें हमारे शादी के घर के रूप में दे रहा हूँ। यह बिना लिमिट का ब्लैक कार्ड है, कोई पिन नहीं है। इसमें जितना चाहो खर्च करो। मुझे अमेरिका बिजनेस ट्रिप पर जाना है जल्दी। वापस आते ही सबसे पहले तुमसे मिलूंगा। मेरे पास पैसे काफी हैं। लूंगी। अभी रजिस्ट्री हुई और घर भी दिया, पैसे भी दिए। क्या वह सिर्फ परिवार के दबाव में या सच में मेरे साथ रहना चाहता है? क्या तेरे पिता ने जुआ का कर्ज चुकाने के लिए तुझे शादी करने पर मजबूर किया, एक 50 साल के बूढ़े से? छी, सच में नालायक है। आयान, क्यों ना तू मेरे छोटे मामा से शादी कर ले? उसके पास पैसा है और वह हैंडसम है। वह रुतबेदार, शालीन और बहुत अच्छा है। लोग उसे सन्यासी बुद्ध पुत्र कहते हैं और अभी उसके घर वाले भी उस पर शादी का दबाव डाल रहे हैं। फिर तू उससे शादी कर लेगी, तेरे पिता फिर कभी तुझ पर दबाव नहीं डाल पाएंगे। ठीक है। यह विला बहुत खूबसूरत है। इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ तो होगी ही। सच में नहीं सोचा था मेरा कोर्ट मैरिज पति इतना दिलदार है। जियांग मुयान जी, बधाई हो, आप पास हो गई मिंगहुई अस्पताल का इंटरव्यू। कृपया सोमवार को अस्पताल रिपोर्ट करें। ठीक है, कल समय पर पहुंच जाऊंगी। 1 साल बाद मिंगहुई अस्पताल। गुड मॉर्निंग डॉक्टर जियान। हे मुयान, आज तुम्हारी इंटर्नशिप 1 साल पूरी हो गई। क्या अब एक मेंटर मिलना चाहिए? गुड लक, लगे रहो। लागू, तुम अभी देश वापस आए हो और एक टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल खरीद लिया, अपनी बीवी को दे दिया। तुम बहुत प्यार करते हो यार। मैं 1 साल विदेश में था, मुझे उससे बहुत कुछ बाकी है, बस उसे एक हॉस्पिटल देना बहुत कम है। मैं तो देखना चाहता हूँ कैसी औरत है जिसने तुम्हें इतना बदल दिया। जियांग मुयान, रुको। अरे नकली डॉक्टर, पहले मैंने तुझसे कहा था कि मेरी बीवी का बी स्कैन करा दो, तूने नहीं किया। तूने मेरी बीवी से बेटी पैदा करवाए। हमारा वांग परिवार तेरी वजह से खत्म हो गया। श्री वांग हॉस्पिटल के साफ नियम हैं। लिंग भेदभाव से बचने के लिए बच्चे का लिंग बताना मना है। तुम इस बात के लिए 10 बार से ज्यादा हॉस्पिटल में परेशान कर चुके हो। अगर तुम ऐसे ही रहे, मैं अभी पुलिस बुलाऊंगी। बी मन। पुलिस? तुझे लगता है मैं डरूंगा? मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। तू बार बार बेटी बोलता है। क्या तू खुद औरत से पैदा नहीं हुआ? और यह वांगशु की रिपोर्ट है। तूने प्रेग्नेंट औरत को डिलीवरी के समय बेटा पैदा करने के लिए उसे खिलाया बहुत सारी हानिकारक दवाइयाँ, जिससे उसे बहुत खून बह गया। ऑपरेशन टेबल पर मरते बची। यह तो गैर कानूनी है। हॉस्पिटल ने पुलिस को सूचित कर दिया है। तुझे बेटा चाहिए ना? जेल में जाके ले। अरे बेवकूफ, मैं अपनी बीवी को दवा खिलाऊं तो क्या? तेरा क्या काम है? मैं तुझे बताता हूँ। हमारा वांग परिवार तेरी वजह से बेटा नहीं पैदा कर सका। तू डॉक्टर है ना? मैं तेरे हाथ काट दूंगा। देखता हूँ फिर कैसे ऑपरेशन करेगा। यह आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? यह आदमी कहीं देखा हुआ लगता है। कोई है? इस शरारती को बाहर निकालो। लाओगू, तुम्हारी किस्मत तो देखो, अब भी पकड़े हुए हो। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। चलो लाओगू, मुझे घुमाओ। अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट। ये औरत जानी पहचानी क्यों लग रही है? यह आदमी मुझे क्यों जाना पहचाना लग रहा है? मुयान, मैं तो तुमसे जलती हूँ। पहली बार मिले हो और तुमने जीनियस डॉक्टर गु हुआइजिंग से क्लोज कांटेक्ट कर लिया। गु हुआइजिंग? क्या तुम कह रही हो वह वही मशहूर सर्जन है? हाँ वही। वह सिर्फ एक सर्जन नहीं बल्कि गु फार्मास्यूटिकल्स का वारिस है, हमारे हॉस्पिटल के नए प्रेसिडेंट। सुना है इस बार वापस आकर हमारे ही हॉस्पिटल में ज्वाइन करने वाला है इस बीकॉट। लेकिन लोग कहते हैं डॉक्टर गु
बहुत ही शांत स्वभाव का है और औरतों से दूर रहता है, बिल्कुल सन्यासी जैसा। तुम उसके बारे में कुछ मत सोचना। क्या बक रही हो? वह ड्रामा तो कमाल का था। कुछ लोग अपनी शक्ल पर इतराकर डॉक्टर गु को फुसलाना चाहते हैं। लियू यान मुयान तो तुम्हारी ही बैच की इंटर्न है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? चीफ जी, बड़ी खबर है, प्रेसिडेंट गु अभी लौटे हैं और हमारे हॉस्पिटल के सर्जरी डिपार्टमेंट संभालेंगे। सुना है माहौल से एडजस्ट होने के लिए वह खुद इंटर्न्स में से एक स्टूडेंट चुनेंगे। हो सकता है वह तुम दोनों में से किसी एक को चुने, तो मेहनत करो दोनों। यह तो पक्का है, डॉक्टर गु मुझे ही चुनेंगे। डॉक्टर गु, मैं इस साल की रोटेशन 2 सबसे अच्छे इंटर्न आपके लिए लाई हूँ। नमस्ते डॉक्टर गु, मेरा नाम लियू रुयान है। मिंगहुई अस्पताल में पूरा 1 साल हो गया। हर तरह की क्षमता बहुत मजबूत है, खासकर पुरुषों के मामले में। पुरुषों के मामले में है ना? अरे डायरेक्टर क्यूई, उसे असाइन करिए, उसे पुरुष विभाग में रोटेशन पर भेजिए। सभी पदों पर 1 राउंड करना है, अगर पूरा नहीं किया तो परमानेंट नहीं देंगे। डॉक्टर गु, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या डॉक्टर गु, क्या साफ नहीं कहा? चलो चलो जल्दी बाहर निकलो। मुझे अब भी लगता है वह जाना पहचाना है। आखिर इस आदमी को कहाँ देखा है? क्या देख रही हो? तेरा मौका आ गया। नमस्ते डॉक्टर गु, मैं जियांग मोयान हूँ। मोयान जैसे मोयान हान्यू का मोयान। जियांग मुयान, यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? डॉक्टर गु, मेरे चेहरे पर क्या कुछ गंदा है? नहीं, पिछले उस प्रेग्नेंट औरत के परिवार वालों के हंगामे के बारे में तुम्हें लगता है तुमने सही किया? मरीज के परिवार वालों के नजरिए से मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन देश में पहले से ही साफ नियम है, हॉस्पिटल में भ्रूण का लिंग बताना मना है। यह कुछ सामाजिक लिंग पूर्वाग्रहों को रोकने के लिए है। मुझे लगता है मैंने कोई गलती नहीं की। बहुत अच्छा, याद रखना, चिकित्सा नैतिकता चिकित्सा कौशल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जियांग मोयान, तुम माफ करना, मैं फोन ले लूं। गु हुआइजिंग। ठीक से बात करो। मामा क्या ऐसे पति बनते हैं? अभी मेरी सहेली के साथ शादी रजिस्टर कराई है और तुम विदेश चले गए। उसे पूरे 1 साल इंतजार करवाया। मैडम, मेरे पास सच में एक जरूरी काम था, इसलिए विदेश गया था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। वैसे भी आज तुम जरूर मेरी छोटी मामी को घर ले आओगे, नहीं तो मैं तुम्हें मामा नहीं मानूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं आज उसे घर जरूर ले जाऊंगा। ठीक है। बहुत अच्छे, तो मैं अभी उसका कांटेक्ट डिटेल तुम्हें भेज देती हूँ। तुम्हें उसकी भरपाई अच्छे से करनी होगी। चिंता मत करो, मैं उसकी भरपाई अच्छे से करूंगा। उसके साथ अच्छे से रहना। डॉ क्यूई, आपको क्या लगता है लड़की से मिलने क्या गिफ्ट ले जाना ठीक रहेगा? लड़की का मामला तो इसके लिए किसी जवान लड़की से पूछना चाहिए। डॉ गु को जल्दी से सलाह दो। अच्छा, यह डॉ गु पर निर्भर करता है किस तरह की लड़की को तोहफा देना है। मेरी पत्नी। पता नहीं था कि डॉ गु इतने यंग हैं, पहले से ही शादीशुदा हैं। सच में नहीं पता कैसी औरत होगी जो डॉ गु की पत्नी बन सके। अरे डॉ गु जी, ये तो अफवाहें हैं कि आपने देश लौटकर करोड़ों रुपए खर्च करके हमारे मिंगहुआई हॉस्पिटल को खरीद लिया, बस अपनी पत्नी को देने के लिए। पता नहीं था कि ये सच है। ये हॉस्पिटल मैंने अपनी पत्नी को तोहफे में खरीदा है। मैं 1 साल विदेश में था, उसे बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन ये मुआवजा काफी नहीं है। 2019। यह बात तुम दोनों यह बात कहीं मत बताना। बहुत कमाल है डॉ गु अपनी पत्नी के साथ, यह तो बहुत ज्यादा लाड है। खैर, अपनी बात पर आते हैं। जियांग मुयान, तुम्हें क्या लगता है मुझे और कैसे गिफ्ट ले जाने चाहिए? आप और आपकी पत्नी काफी समय से नहीं मिले हैं, मुझे लगता है वह और ज्यादा आपकी संगति को महत्व देती है। आप कुछ तोहफे ले सकते हैं। एक रोमांटिक रेस्टोरेंट बुक करें, उनके साथ डिनर का प्लान करें, साथ में फिल्म देखें। सही कहा। डायरेक्टर क्यू जी, जी। आदेश दे दीजिए। जियांग मुयान अब से मेरी एकमात्र छात्रा और पर्सनल असिस्टेंट। जल्दी बुलाओ। डॉ गु ने कभी कोई छात्र नहीं लिया था, तुम पहली हो।
सर, गुरुजी, ये गुरुमा के लिए उपहार है। मैंने आपके लिए सब व्यवस्थित कर दिया है। लगता है मेरी नजर सही थी। तुम न केवल चिकित्सा में उत्तम हो बल्कि काम में भी बहुत ध्यान रखते हो। एक अच्छे छात्र हो और एक अच्छे सहायक भी हो। गुरुजी, आप बहुत कहते हैं, ये सब मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं सच में गुरुमा से ईर्ष्या करती हूँ कि उन्हें आपका इतना प्यार मिलता है। तो मैं अपनी पत्नी को फोन करता हूँ। मैं ड्यूटी पर जाती हूँ। गुरुजी, नमस्ते। हिम्मत रखो। अभी डायरेक्टर के पास पहुंच रही हूँ। हेलो, कौन है? तो मेरी बीवी ने भी मेरा नंबर सेव नहीं रखा। कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे पहचान लेंगे। मैं हूँ गु जिंग चेन। गु जिंग चेन। याद नहीं है मैं तुम्हारा बेबी। आप अभी प्रेग्नेंट हैं, इधर उधर मत भागिए। बस 1 साल की शादी में ही तुम बाहर जाकर किसी और से मिलने लगी और किसी और का बच्चा पेट में है। मैंने कैसे एक से शादी कर ली, इतनी बदचलन औरत से। तुम गर्भवती हो, इधर उधर मत भागो। मैं तो सिर्फ 3 महीने की हूँ। पत्नी, बात मान लो। ठीक है, मुझे पता है। चलो। हेलो, कैसे काट दिया बेवजह? हेलो वीवी। आयान, मेरे छोटे मामा तुम्हारे पास नहीं आए? तुम्हारे छोटे मामा? क्या वह विदेश में नहीं है? क्या वह तुम्हारे पास नहीं आया? उसने मुझसे कहा था कि वह तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगा। क्या उसने तुमसे संपर्क नहीं किया? नहीं। आयान, तुम पहले वापस जाओ और इंतजार करो। मेरे छोटे मामा आज रात जरूर तुम्हारे पास आएंगे। वह हैंडसम भी है और अमीर भी। जब तुम उससे मिलोगी तो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो मैं ऑफिस के बाद घर जाकर उसका इंतजार करूंगी। मुयान, तुम कल रात ठीक से नहीं सोई? आंखों के नीचे कितने काले घेरे हैं? थोड़ी देर से सोई थी। सब वीवी की बेवजह की बातें हैं। कह रही थी कि मेरे पति मुझसे मिलने आएंगे और पूरी रात इंतजार किया, पर कोई नहीं आया। परिवार वाले के हस्ताक्षर के बिना सर्जरी नहीं हो सकती। क्या यह सामान्य ज्ञान भी मुझे सिखाना पड़ेगा? हाँ। अगर ठीक से नहीं सोई तो ड्यूटी रूम में जाकर सो सकती हो। आज छुट्टी ले लो। अरे मुयान, तुम्हारे टीचर को क्या हो गया? कल तो ठीक थे और आज ऐसे लग रहे हैं जैसे बारूद खा लिया हो। मुझे भी नहीं पता। सावधान। तुम मेरी बाहों में कब तक रहोगे? सॉरी सर, आपको परेशान किया। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। चलो वार्ड राउंड करते हैं। अरे मुयान, तुमने देखा, ये गुस सर दूसरी बार तुम्हें बचा रहे हैं। मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ बहुत अलग व्यवहार करता है। तुम फिर से बकवास कर रही हो। सर शादीशुदा हैं, वो सिर्फ मेरी परवाह कर रहे हैं। अगर ये बाहर फैल गया तो सर की पत्नी को गलतफहमी होगी। चलो ठीक है। मैडम, तुमने गलत जगह रख दिया। सुंदरी, मुझे यहाँ दर्द है। सर कृपया संभल कर रहें। हाँ, इस मेंगहुई अस्पताल की महिला डॉक्टर इतनी अच्छी फिगर हैं सबकी। क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हारे अस्पताल का शेयर होल्डर हूँ। बस
खत्म हो गया झाओ। जोंग मिंग हुई अस्पताल के शेयर होल्डर हैं। मैंने उन्हें मारा। क्या मुझे अस्पताल से निकाल दिया जाएगा? तुम एक छोटे से डॉक्टर, मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तो तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। आ मेरी टीम को छेड़ने की हिम्मत? तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। तुम मुझे छूने की हिम्मत? तुम कौन हो? आहा, अरे ये तो डॉक्टर गू है। चूंकि ये खूबसूरत डॉक्टर आपकी हैं, तो मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। जब डॉक्टर गू का मन भर जाए तो मुझे दे देना। मेरे स्टूडेंट से माफी मांगो। क्या मजाक कर रहे हो? मैं आपके मिंगहुई अस्पताल का शेयर होल्डर हूँ। आप मुझसे इस लड़की से माफी मांगने को कह रहे हैं? क्या आपको डर नहीं कि मैं फंड निकाल लूंगा? सर, डॉक्टर गो, या फिर ऐसा करते हैं, आप इस खूबसूरत डॉक्टर को मुझे 2 दिन के लिए दे दीजिए और मैं आपके अस्पताल को 1 करोड़ और निवेश करूंगा। मौत के मुंह में जा रहे हो। आहा, तुम भूल गए हो शायद मैं डॉक्टर होने के अलावा एक और पहचान रखता हूँ। गू फार्मास्यूटिकल ग्रुप का वारिस। 1 करोड़ मेरे स्टूडेंट की इज्जत नहीं खरीद सकता। गू फार्मा के वारिस शाओ गुजोंग। अरे शाओ गुजोंग जी, शाओ गुजोंग, मुझसे गलती हो गई। शाओ गुजोंग। किसी को बुलाओ। आज से जहाओ जी यून की शेयर होल्डरशिप खत्म कर दो। गू ग्रुप जहाओ के साथ सारे सहयोग खत्म करो। अरे नहीं, इस कमीने को पुलिस स्टेशन भेजो। नहीं डॉक्टर गो। मुझे नहीं लगा था कि सर मेरे लिए खड़े होंगे। गुरुजी, मैं माफ कीजिए गुरुजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सब कहते हैं कि गुरुजी ठंडे और उच्च हैं, त्यागी संत हैं। सच में देखने पर यकीन हुआ, नाम के अनुरूप हैं। मुड़ो, बोलो, मुझसे क्या काम है? गुरुजी, कल मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम मेरी छात्रा हो, मैं अपनों का साथ देता हूँ। गुरुजी, मैं देख रही हूँ आपका मूड आज ठीक नहीं लग रहा। क्या कल गुरुमाता से मुलाकात अच्छी नहीं हुई? शायद वह मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। हालांकि मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन आप जैसे शानदार इंसान की गुरुमाता भी कम नहीं होंगी। शायद कोई गलतफहमी हो। गलतफहमी? कल फोन पर भले ही किसी को उसे पत्नी कहते सुना, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। अगर सच में गलतफहमी हो तो? गुरुजी, तेरी याद दिलाने की वजह से, वरना मैं शायद सच में भ्रम में पड़ जाता। अब समय है क्या, मेरे साथ चल गुरुमाता के लिए कुछ उपहार चुनने। कोई दिक्कत नहीं। निदेशक जी, मुयान ने 1 साल इंटर्नशिप की, अब तो स्थायी होनी चाहिए ना? डॉक्टर गू सही कह रहे हैं। उसका वेतन 3 गुना बढ़ा दो। हर महीने 50,000 अलग से मेरे कार्ड से काटे जाएंगे। ये तुम्हारे लिए इनाम है। इस प्रदेश में धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी उदार हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप और गुरुमाता सब मुश्किलों के बाद खुश रहें। हेलो वीवी। यान, मेरे मामा कल वादा तोड़ दिए। आज मैं उन्हें जरूर तेरे सामने लाऊंगी और तुझसे माफी मंगवाऊंगी। जरूरत नहीं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर पहुंचने वाली हूँ। रात में मैं तेरे साथ उससे मिलूंगी। अगर उसने वादा तोड़ा तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगी। अगर मेरे उस पति से मिलना है तो क्या उसके लिए कुछ उपहार ले जाना चाहिए? मोयान। ओह गुरुजी, मैं आ गई। गुरुजी, आपका स्वागत है। श्रीमती जी का स्वागत है। श्रीमती जी का स्वागत है। मैं श्रीमती नहीं हूँ। मेरी चीज तैयार है। जी गुरुजी, आप श्रीमती जी के लिए जो तोहफा लाए थे वो तैयार है। गुरुजी ने जानबूझकर मैनेजर की बात काट दी ताकि मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। उन्होंने मेरी मदद की। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। लाखों की लिमिटेड एडिशन हैंडबैग, एक साथ दर्जनों खरीद लिए, और करोड़ों की डायमंड रिंग। गुरुजी की पत्नी कैसी हैं, जिन्हें इतना प्यार मिलता है? उनसे बहुत जलन होती है। चलो वहां जाकर और देखते हैं। लेख 1। हाँ। टाई खरीदनी है? हाँ, मैं एक टाई खरीदना चाहती हूँ अपने पति के लिए। तुम शादीशुदा हो? हाँ, यही तो।
लेकिन मैं पहली बार हूँ किसी के लिए टाई चुन रही हूँ, नहीं पता कौन सी अच्छी लगेगी। क्या आप मेरे लिए एक चुन सकते हैं सर? हाँ, यह नीली सिल्क टाई अच्छी है, हर कपड़े के साथ जाती है और सीरियस लगती है, गलत नहीं हो सकती। अगर मैं तुम्हारा पति होता तो यह पसंद आती। वेटर, मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी, तो कृपया मेरी मदद करें, इसे पैक कर दें। हाँ ठीक है, शुक्रिया। मुझे नहीं लगा था कि मेरी यह छात्रा अपनी जिंदगी में इतनी परिवार का ख्याल रखने वाली और समझदार लड़की है। सर यह आपकी पत्नी के लिए गिफ्ट है, सब कुछ तैयार है। ओह, क्या मैं आज ठीक दिख रहा हूँ? तो मैं बदल लेता हूँ। सर बहुत ज्यादा हैंडसम होना गैर कानूनी है। आपकी पत्नी आपको देखेगी तो वह आपकी खूबसूरती से बेहोश हो जाएगी। तुम तो अरे हाँ, सबसे जरूरी बात यह वह चीज है जो आप अपनी पत्नी को देंगे, हॉस्पिटल ट्रांसफर एग्रीमेंट। शुक्रिया। पता नहीं कितनी अच्छी है आपकी पत्नी जो इतने हैंडसम, अमीर और दयालु सर के लायक हैं। सर मेरी गाड़ी आ गई तो मैं चलती हूँ। आप और आपकी पत्नी की मुलाकात अच्छी हो। चलती हूँ सर। मामा, अगर तुम अब भी मेरी मामी से नहीं मिले तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। 1 साल पहले तुम काम के लिए अमेरिका भाग गए, उसकी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की। क्या पता है उसने इस साल कैसे बिताया। मेरी गलती है, मैं माफी मांगने आया हूँ ना। मैं नहीं मानूंगी। आज रात तुम्हें मेरी सहेली को मामी जियांग मुयान को घर लाना होगा। रुको, तुमने कहा तुम्हारी मामी का नाम क्या है? जियांग मुयान। जियांग मुयान। छोटे मामा, तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया। तुमने अपनी ही बीवी का नाम भूल गए। उसका नाम जियांग मुयान है, मुयान हानिउ वाला मुयान। नमस्ते डॉक्टर गू, मैं जियांग मुयान हूँ, मुयान हानिउ वाला मुयान। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग मुयान नाम जाना पहचाना लग रहा था। असल में मेरी बीवी के नाम से मिलता है। छोटे मामा बूढ़े गू, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? सुन लिया, सुन लिया। अभी उसके पास जा रहा हूँ, ठीक 8 बजे पहुंचूंगा, इंतजार करो। मैं वापस आ गई। वही वही। आयान, तुम आखिरकार वापस आ गई। अच्छी खबर, अच्छी खबर। मेरे छोटे मामा ने अभी फोन किया था, कहा कि 8 बजे आएंगे। वो आदमी हमेशा समय का पाबंद है। कहा 8 बजे तो 8 बजे ही आएगा। तो मैं कपड़े बदल लूं? अरे नहीं, जरूरत नहीं। आयान, तुम ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही हो। बस तैयार रहो मेरे छोटे मामा के समंदर जैसे प्यार के लिए। तब तक तुम दोनों के 2 बच्चे होंगे और मुझे छोटे भाई बहन मिलेंगे खेलने को। बकवास मत करो। वही, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे किस बात की घबराहट? तुम तो कानूनी पति पत्नी हो। तुम यहीं शांति से उनका इंतजार करो। 1 मिनट में 8 बज रहे हैं, बस अब मिलने ही वाले हो। जियांग मुयान, घबराओ मत, पहली बार नहीं मिल रहे हो, शादी के समय तो मिले थे। अच्छा, और 5 सेकंड बाकी। जल्दी 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 से मेरे छोटे मामा के स्वागत की तैयारी करो। जाओ। मेरे छोटे मामा को क्या हो गया है? कितने बज गए? रिंग कर भी आ जाना चाहिए था। अरे कहीं वह गलत जगह तो नहीं चला गया? अरे वह जरूर गया होगा। पहले मुझे दिए गए उस विला में मैंने वह विला एक गांव से इलाज के लिए आए जोड़े को दे दिया था। तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। आयान, धीरे, हमेशा खुश रहो। तुम ही हो? बीवी, इतनी रात को कौन है? बीवी। हाँ तो मेरी बीवी। मैं तो सोच रहा था कि उसे एक और मौका दूं, लेकिन पिछली बार तो कोई गलतफहमी नहीं थी। पागल है यह आदमी। इतने सारे ब्रांडेड सामान। जानू, हम अमीर हो गए। हाँ, चलो चलो।
डॉक्टर जियांग। झांगे, क्या कोई आदमी मुझसे मिलने आया था? वे उपहार तो कई लाख के हैं। कह दिया तो? नहीं, इतनी रात को कोई कैसे आएगा? हाँ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। कुछ हो तो फोन करना। हाँ। हे छोटे मामा, तुमने कहा था ना आने को, मेरी छोटी मामी को लेने। क्या हुआ? मेरी ऐसी कोई पत्नी नहीं है। छोटे मामा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर हुआ क्या? कुछ नहीं, तुम उसे बता दो, मैं उसे 5 करोड़ दूंगा। उसे जल्दी से तलाक लेने को कह दो। 5 करोड़ मुआवजा? छोटे मामा, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या 5 करोड़? कुछ नहीं छोटी मामी, मेरे छोटे मामा ने कहा है आपको मुआवजा देने के लिए। वे आपको 5 करोड़ दे रहे हैं खर्चे के लिए। 5 करोड़? अमीर लोग वाकई बड़े उदार होते हैं। हाँ, चलो खाना खाते हैं, उसे छोड़ो। ठीक है। मेरे छोटे मामा, हाल ही में आयान के बारे में कुछ गलतफहमी लगती है। लगता है उसके जरिए आयान को पाना नामुमकिन है, तो मुझे ही उसके लिए पटाना होगा। शियाओ युवई, तुम मुझे ढूंढ रही थी? जी नान भैया, जल्दी आकर बैठो। जी नान भैया, कॉफी पी लो। इतनी खुशामद मत कर, तुम इस तरह तो डरा देती हो। बोलो, फिर से कोई मुसीबत है? मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूं। मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ मेडिकल सम्मेलन हो रहा है, तैयारी कैसी चल रही है? मैं तुम्हें बताता हूँ, इस बार हमने झोंगशिया को आमंत्रित किया है, सभी बड़े डॉक्टरों को और दवा कंपनियों को उन्होंने सुना है। इस बार का आयोजन पहाड़ी इलाकों के मरीजों के लिए फंड जुटाने और मुफ्त चिकित्सा शिविर के लिए है, तो वे बहुत उत्सुक हैं। यह निश्चित रूप से एक भव्य चिकित्सा सम्मेलन होगा। जी नान भैया, असल में मैंने ली चाचा से 2 निमंत्रण पत्र लिए हैं, तब तुम मेरे छोटे मामा के साथ जाना। तुमने सीधे अपने मामा को क्यों नहीं दिया? अरे तुम्हें पता है ना, मेरे मामा का वह गुस्सैल मिजाज, उसे ऐसे कार्यक्रम हमेशा बोरिंग लगते हैं। मेरी माँ ने कहा यह मेडिकल सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, कोई तो जाना ही चाहिए, तो उसे ले जाओ ना जी। नान भैया, तुम सबसे अच्छे हो। हाँ, मैं मान गया। अच्छा, मैंने यह भी सुना आपके सम्मेलन में नीलामी का भी आयोजन जोड़ा गया है, धन संग्रह के लिए। तब मैं नीलामी में उस सबसे महंगे सितारा अंगूठी खरीदूंगी, चाहे कितनी भी कीमत हो। मैं इसे अपने छोटे मामा के नाम पर खरीदूंगी। बड़ी बहन, सितारा अंगूठी पहले राजघराने की संपत्ति थी। बहुत उच्च गुणवत्ता मिलना मुश्किल है। डर है कि कई लोग इस पर नजर रखेंगे। यह अंगूठी मेरी छोटी मामी के लिए है, चाहे कितनी भी महंगी हो, वह इसकी हकदार है। जिनान भैया, तुम सबसे अच्छे हो, तुम मेरी मदद करो ना। रुको, मदद करनी है तो पूरी करो। अब मैं हुआइजिंग को ढूंढता हूँ। अच्छा, शुक्रिया जिनान भैया। हे आयान, कल दीदू होटल में एक मेडिकल सम्मेलन है। मेरी माँ मुझे जाने पर जोर दे रही है, लेकिन मैंने किसी दोस्त से मिलने का वादा किया है। क्या तुम मेरी जगह जा सकती हो? सच में तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता। तुमने मुझसे वादा किया, मुझे पता था तुम सबसे अच्छी हो। जब आयान मेरे छोटे मामा से मिलेगी और उसका उपहार पाएगी, तो वह जरूर मेरे छोटे मामा से प्यार करेगी। गोजी, कल के मेडिकल सम्मेलन का निमंत्रण। तुम तो जानते ही हो, मुझे ऐसे आयोजनों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे जाकर देख तो ले। ऐसे मेडिकल सम्मेलनों में जो दवा कंपनियां जाती हैं, वे सिर्फ नेटवर्किंग के लिए आती हैं। कितने डॉक्टर वास्तव में मरीजों के लिए हैं, उन्हें जानने में क्या फायदा? यह जरूरी नहीं है। जियांग मोयान। कौन सी जियांग मोयान? क्या? कौन सी जियांग मुयान? जरूर तुम्हारी पत्नी जियांग मुयान है ना? क्या 2 जियांग मुयान हो सकती हैं? मेरी एक स्टूडेंट भी है जिसका नाम जियांग मुयान है, लेकिन इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मेडिकल फील्ड के बड़े बड़े लोग आते हैं। उसे ऐसा इनविटेशन नहीं मिलना चाहिए था। इतना संयोग? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं तुम्हारी स्टूडेंट ही तुम्हारी पत्नी तो नहीं? टीचर, फॉर रोमांस। क्या सोच रहे हो? मैं अपनी पत्नी से मिल चुका हूं। वो मुयान से बिल्कुल अलग है। लेकिन मैंने देखा शियाओ युवई को अपनी छोटी मौसी बहुत पसंद है। तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम्हें धोखा मिला है। कहीं इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा, कैसे झूठ हो सकता है? चलो छोड़ो, इस बारे में बात मत करो। वैसे भी मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। तो फिर इस नीलामी में जाओगे? इस मामले को जल्दी साफ कर दूं, जितनी जल्दी हो सके तलाक का मामला निपटा लूं। अरे यार गू, रुक तो। यही तलाक? इतनी कड़ी बात?
वह यहाँ कैसे आई? क्या तूने शियाओ युवेई की बात मान ली? हम दोनों को एक करने की कोशिश कर रहे हो? 8 बजे वह शख्स आएगा, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। बात पक्की। जल्दी चलो, देर हो रही है। युवी, अभी 2 घंटे बाकी हैं, दावत शुरू होने वाली है। चलो। ये और वो ये हटाओ। ये ड्रेस शानदार, सौम्य, विनम्र और गरिमापूर्ण। यही लो। चलो हिलो। युवेई, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ एक पार्टी के लिए। इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आयन, तुम्हें नहीं पता, इंसान कपड़ों से बनता है। इस तरह की बड़ी बड़ी हस्तियों वाली पार्टी में जाना है तो अच्छे से तैयार होना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट, मैं अभी निकल रही हूँ। तो फिर तुम्हें पूरी तैयारी के साथ आना होगा। उनकी आंखें चौंधिया देना। ठीक है, चलो। डायरेक्टर, हेयर स्टाइल का क्या करें? आयन बहुत क्लासी है, बस थोड़ी सजावट की जरूरत है। डायरेक्टर, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। वाह, बहुत सुंदर है। एक मिनट बाकी है, थोड़ा और रुको ना। इतनी देर और क्या है? बेहतर होगा कि तुम मुझे निराश मत करो। देखिए 5 4 यह हमारी कॉलेज की क्वीन तो नहीं है, जियांग मोयान? क्यों आज इतनी सेक्सी क्यों पहन रखी है? यहाँ अमीर लड़के ढूंढने आई हो? जियांग मोयान, कॉलेज खत्म करने के बाद मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली। अब मेरी हैसियत और पोजीशन पहले जैसी नहीं रही। पब्लिक या और किसी में से मुझे लगता है तू अब भी काफी आकर्षक है। चल, मैं तुझे हर महीने 1 लाख रुपये दूंगा। तू मेरी बेड पार्टनर बन जा, जब भी बुलाऊं आना। कैसा रहेगा? सिर्फ 1 लाख में किसी को रखना चाहते हो? सीईओ में तुम तो गरीबी रेखा के नीचे हो। जियांग मोयान, क्या तू अब भी सोचती है कि तू वही है जिसे सब पूछते थे, वह कॉलेज की क्वीन? मैं तुझे बता दूं, मैं तुझे अपने साथ रख रहा हूं। यह मैं तुझे इज्जत दे रहा हूं। रुक, क्या तू पहले ही किसी और की रखैल बन चुकी है? तभी तो यह चेहरा इतना ताजा कैसे है? मुझे मत छुओ। अरे तू कमीनी, तूने जियान भाई को मारने की हिम्मत कैसे की? जियान भाई, तू ठीक है ना? ठीक हूं। जियांग मोयान, मैं तुझे समझाता हूं, मेरी बात मान ले, नहीं तो पछताएगी। चुपचाप मेरे साथ चल, मैं गारंटी देता हूं तेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी। जियान भाई, मैं यहाँ हूँ ना? अरे तू भी, तुझे क्या पता, मैं तुम दोनों को बहने बना दूंगा। हम तीनों साथ में खेलेंगे, तब मजा आएगा। क्या कहती है जियांग मोयान? उसकी तरह मेरी खिलौना बनना चाहती है? ये कौन बदमाश है? मेरी औरत को छूने की हिम्मत? तू कौन है और मुझे गाली क्यों दे रहा है? मैं इस प्यारी को सबक सिखा रहा हूँ, तू उसका पक्ष क्यों ले रहा है? मैं उसका पति हूँ। जियांग मोयान, तू बहुत मजेदार है सच में, और तूने एक आदमी भी ढूंढ लिया जो तेरे पति का नाटक कर रहा है। मेरी नजर में यह फेयर लड़का कम से कम 100 रुपए तो रोज देता होगा। हाँ, ऐसा ही है। ऐसे लोग, उनमें हमेशा एक खट्टी बदबू होती है। पता नहीं वे इस महंगी जगह में कैसे आ गए। क्या कर रहे हो?
तूने हिम्मत की मुझे पिटवाने की? एक और शब्द बोला तो अभी तेरा काम तमाम कर दूंगा। छोड़ो जियान, वे तैयार होकर आए हैं। चलो हम पहले निकलते हैं, असली काम में देर मत करो। ठीक है। अरे बच्चे, आज तू बच गया। चलो। तेरा चेहरा कैसा है? कोई बात नहीं। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? सच कहूँ तो गुरुजी, असल में मैं आज एक दोस्त की जगह आई हूँ, वरना ऐसे मौके जो सिर्फ चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए होते हैं, मैं एक इंटर्न डॉक्टर कैसे आ सकती थी? तो ऐसा है, गुरुजी, आप यहाँ कैसे? मैं किसी को ढूंढने आया हूँ। आई वो टू किल कर। आखिरकार दोनों को एक साथ ला ही दिया। चलो, लगता है मेरा ये मैचमेकर का काम अब खत्म हो गया। डॉक्टर गू को बताओ कि घर पर इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। साथ चलते हैं। गू जी, एक इमरजेंसी है जिसे आपको देखना है। मुझे बाहर जाना है एक काम से। तुम बैठो। हाँ ठीक है। मैडम, आपका नाम क्या है? मैं आपकी सीट ढूंढने में मदद करूं? नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी, थैंक्स। तुम्हारी ये झांकने वाली हरकत देखकर लगता है तुम कोई वायरल होने के लिए घुस आए कोई इन्फ्लुएंसर हो। आप गलत समझ रही हैं, मैं अपनी दोस्त की जगह आई हूँ। तुम्हारी तरह तुम जैसी फेम के लिए कुछ भी करने वाली इन्फ्लुएंसर मैंने बहुत देखे हैं। थोड़ी सी फेम के लिए झूठ बोलती हो। तुम खुद जाओगी या मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूं? मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझसे सम्मान से बात करें। मैं इनविटेशन लेकर आई हूँ। मुझे तुम जैसे लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं। गार्ड, इसे बाहर निकालो। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। गू शाओ। मेरे आदमी को तुम हाथ लगाने की हिम्मत करते हो? वो आपकी है। आप गू मैडम हैं। हिलना मत, चुपचाप मेरे साथ आओ। मैं नहीं चाहता कि मेरा छात्र इतनी बेइज्जती से बाहर निकाला जाए। गू जी, गू मैडम, आप लोग यहाँ आइए। गु मैडम, मैं गुरु पत्नी की जगह पर बैठ गई और एक बार उनका रूप धारण किया। सज्जनों और महिलाओं, शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है इस मेडिकल सम्मेलन के चैरिटी नीलामी में। आज की सारी नीलामी राशि दान की जाएगी गरीब इलाकों में गांव के अस्पताल बनाने के लिए। अब नीलामी शुरू होती है। पहली वस्तु नीलामी के लिए तांग राजवंश का चीनी मिट्टी का बर्तन है। अब प्रस्तुत है नीलामी की आखिरी वस्तु, शाही परिवार से स्टार रिंग। वाह, कितना खूबसूरत है। जानू, मुझे ये चाहिए। ये हर औरत का सपना होता है। रुईकोंग फार्मास्यूटिकल्स 3 करोड़। फुयांग रियल एस्टेट 4 करोड़, 5.5 करोड़। जियाओयांग इलेक्ट्रॉनिक्स 8 करोड़। कुछ लोग तो बड़े बनकर आए हैं, नीलामी में एक पैसा भी नहीं देते। मुझे उन पर शर्म आती है। बस बोलते रहो। ये ठीक नहीं है गुरुजी। चैरिटी है ना, जितना भी बोलो कम है। 10 करोड़। 10 करोड़। मैं देखूंगा जियांग मोयान, वह दे पाएगी या नहीं। क्या बहुत ज्यादा बोल दिया? एक गुरुजी गुरुजी। एक गू हेल्थ केयर ग्रुप, गू हुआइजिंग 20 करोड़। 20 करोड़ पहली बार, 20 करोड़ दूसरी बार, 20 करोड़ तीसरी बार। बेका। यह अंगूठी श्री गू की पत्नी को दी जाएगी, सुश्री जियांग मोयान। मैं बाहर जाकर फोन लेता हूँ। यूए। छोटे मामा, मैंने आपके नाम से आयान को दी गई अंगूठी उसे मिली क्या? तो अंगूठी तुमने भिजवाई थी। मैं? आपने गलत व्यक्ति को दिया। तुम्हारी वह यान आज आई ही नहीं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ, पहले मुझे यहाँ की गड़बड़ी संभालनी है। यह नामुमकिन है। वह गुशाओ की पत्नी कैसे हो सकती है?
माफ कीजिए महोदया, मुझे अभी अभी खबर मिली है, यह अंगूठी आपके लिए नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा था, तो शिक्षक मेरे पति कैसे हो सकते हैं? इतना सब करने के बाद गलत व्यक्ति से हो गया। मैंने कहा था न कैसे कोई भी बन सकता है गु शाओ की पत्नी। जियांग, मू यान, अब तुम मेरे सामने घुटने टेको, मुझसे माफी मांग लो, तो शायद मैं सोचूं तुम्हारे लिए अंगूठी खरीद दूंगा। मेरी औकात नहीं है, कृपया हेंगशिंग अंगूठी लाइए। जियांग यान, यह हेंगशिंग अंगूठी आपके लिए, यह ब्री अंगूठी आपके लिए। कितना रोमांटिक है। मैडम, ये मैं नहीं ले सकता। चिकना चेहरा, तुम्हें इतना क्यों पसंद है अपनी औकात से बाहर दिखाना? तुम खुद को गुशाओ बताने की हिम्मत कैसे करते हो? यहाँ हर कोई जानता है, गु शाओ कभी भी ऐसी पार्टी में नहीं आते। किसके घर की रस्सी टूट गई जिससे तुम जैसा प्यारा जानवर निकल आया? तुम मुझे गाली दे रहे हो? सिक्योरिटी कहाँ है? इन दोनों को बाहर निकालो, बाहर निकालो। कौन है यहाँ? कौन शोर मचा रहा है? ली जी, आपको नहीं पता यहाँ कोई है जो खबर डाल रहा है नीलामी के आयोजन में और वह खुद को गुस्सा बता रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे सबक सिखाने वाला। तुम उसे जानते हो? That doesn't जानने की औकात नहीं है। ली जी, हमने तो पहले ही तय किया था कि आप मेरा परिचय गुशाओ से करवाएंगे। तुम जियान भाई को क्यों मार रहे हो? कोई बात नहीं, मैं औरतों को नहीं मारता। ली जी, आपका क्या मतलब है? अंधे हो क्या? आपके सामने जो खड़ा है वह गु परिवार के उत्तराधिकारी हैं, गु वाई जिंग। ली जी, आप गलत समझ रहे हैं ना? वह गुशाओ कैसे हो सकते हैं? निकल यहाँ से। गुशाओ, हमने अभी आपसे बदतमीजी की। आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, माफ कर दीजिए। हम अब चलते हैं। चलो चलो। तो दोस्तों, आज की नीलामी यहीं खत्म होती है, सब जा सकते हैं। इतना मजाकिया लग रहा है। मैं कॉलेज में थी तब मुझे लियू जियान से नफरत थी। वह घर के पैसों के दम पर लड़कियों को परेशान करता था। सब उसकी पारिवारिक हैसियत से डरते थे, कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सर, आप तो कमाल के हैं। बस समाज से एक बुराई हटाई। यह आपको वापस कर रही हूँ। पसंद नहीं है। इतनी कीमती चीज शायद हर लड़की को यह पसंद आए, लेकिन यह 20 करोड़ का उपहार है। उपहार पाने वाले के तौर पर 4 करोड़ का आयकर देना होगा। मैं नहीं दे सकती। हमारे अस्पताल के सबसे शानदार इंटर्न हो तुम, यह हिसाब बिल्कुल साफ रखते हो। दीज, तो ये अब भी आपको वापस कर रही हूँ। यह अंगूठी असल में मेरे परिवार ने भेजी थी मेरी पत्नी को देने के लिए, लेकिन अब मैंने उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया है। आप अपनी पत्नी से तलाक लेने वाले हैं? क्यों? कुछ नहीं, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। पहले आप तो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे, अब अचानक तलाक क्यों? यह अंगूठी अगर तुम नहीं लेना चाहती तो इसे फेंक दो या किसी को दे दो। नहीं, वह ठीक नहीं है। मैं इसे आपके लिए रख लेती हूँ, जब आपको जरूरत होगी तब वापस दे दूंगी। सच में, अब साफ कर देना चाहिए। मैं एक फोन करता हूं। हाँ, मैंने ही गाड़ी बुलाई थी। सर, तो मैं चलती हूँ। मुझे पता था कि मेरी पत्नी वह नहीं है। मैं आखिर क्या सोच रहा हूं? युवेई, छोटे मामा, क्या आपने छोटी मामी को देखा? वह आई ही नहीं। आपने उसे नहीं देखा? उसका कोई और आदमी है। क्या? आप क्या बक रहे हैं? आयान ऐसी नहीं है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप उसकी बदनामी मत करें। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या यह झूठ हो सकता है? छोटे मामा, क्या कोई गलतफहमी है? एक फोन करके देख लीजिए। पिछली बार जब मैंने उससे फोन किया था तो मैंने उसके पास किसी और आदमी की आवाज सुनी। मैंने खुद को समझाया कि शायद गलतफहमी है। कल मैं पूरे जोश के साथ गाड़ी भरकर तोहफे लेकर उसे लेने गया, लेकिन वह किसी और आदमी के साथ प्यार कर रही थी और वह गर्भवती भी थी। नहीं, यह संभव नहीं है। कुछ भी संभव है। युवेई, मैं उससे तलाक लेने वाला हूँ। बस तुम्हें पहले बता रहा हूँ। बाहर आओ, शराब पीते हैं।
हेलो सर। मैं गू हुआई जिंग का दोस्त हूँ। ली जिनान, आपके मास्टर जी नशे में हैं। मैंने औरों को फोन किया पर कोई नहीं उठा रहा। तुम बाहर आकर उन्हें ले जाओ। आम। इतनी रात को मास्टर जी को मैडम के साथ होना चाहिए ना, वो नशे में कैसे हो गए? अरे छोड़ो छोड़ो, अगर मुझे पता नहीं होता तो ठीक था। मास्टर जी नशे में हैं, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जाना चाहिए उन्हें लेने। आरा मन 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 मन। नमस्ते, मैं अपने मास्टर जी को लेने आई हूँ। तुम हुआई जिंग की नई स्टूडेंट हो? मुझे याद आया, जिस दिन को वापस आया था वो तुम्हारे साथ एक करीबी मुलाकात हुई थी। खाम माने खाम माने खाम माने। जिस दिन को वापस आया था, खाम माने। सोचा नहीं था कि तुम उनकी स्टूडेंट बन गई। किस्मत, सच में किस्मत है। सब कहते हैं कि मास्टर जी के दोस्त बहुत बातूनी हैं। सच ही है। मिस जियांग, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं, यह सब मेरी निजी बात है। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं तुम्हें एक से मिलवा सकता हूँ। ली शाओ, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। तो फिर तुम मुझे 2-4 अच्छी बातें बोलो। मैं हुआई जिंग को तुमसे मिलवा दूंगा। तुम दोनों को टीचर स्टूडेंट अफेयर करने दूंगा। कैसा रहेगा? चुप क्यों हो? क्या सच में तुम्हारा हुआई जिंग पर कुछ सोच है? ली शाओ, आप मेरे गुरुजी के दोस्त हैं। मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी की शादी हो चुकी है। आप उनकी शादी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप न सिर्फ मेरे गुरुजी का अपमान कर रहे हैं, बल्कि मेरी गुरुमाता का भी अपमान कर रहे हैं। दिलचस्प है। हुआई जिन, ये तुम्हारी छात्रा है ना? सच में बहुत बहादुर है। किसने दी इसको हिम्मत? मैंने दी। नहीं चलेगा क्या? ठीक है, बिल्कुल चलेगा। गुरुजी, मैं आपको घर छोड़ दूं? सुश्री जियांग, मौका मिले तो हमारे अस्पताल में नौकरी कर लें। अपने गुरुजी के पीछे मत पड़ो। वह तो एक लकड़ी का बुत है जिसे औरतों की कदर नहीं। गुरुजी, आपके शरीर में इतनी गर्मी क्यों है और चेहरा भी इतना लाल है? गुरुमाता घर में है? गुरुजी और गुरुमाता क्या साथ नहीं रहते? गुरुजी, मैं आपके लिए सूप बनाती हूँ, आप थोड़ा रुकिए। गुरुजी, सूप तैयार है। अगर आपको कोई समस्या ना हो तो मैं चलती हूँ। क्या हुआ? सर, आपकी शराब उतरी? इतनी रात को मुझे लेने आए, खाना नहीं खाया, भूख लगी है? भूख नहीं है। चलो, मैं तुम्हें रात का नाश्ता खिलाता हूँ। सर, चलिए मैं आपको खिलाती हूँ। तुम मुझे एक कटोरा नूडल्स खिला दो। लगता है डॉक्टर जियांग तुम्हें कम तनख्वाह देता हूँ। वापस जाकर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। सर, आप इस दुकान के बीफ नूडल्स को मत देखिए। देखने में आम है, लेकिन बिल्कुल आपके शानदार खाने से कम नहीं है। जब मैं पढ़ती थी तो यहाँ अक्सर खाती थी। तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं ले आती हूँ। कृपया ग्राहक क्रमांक 2 अपना ऑर्डर ले ले। हमारा नूडल्स तैयार है, मैं ले आती हूँ। तुम बैठे रहो, मैं ले आता हूँ। ठीक है। सर, आप सच में शिष्ट हैं। पता नहीं सर की पत्नी क्या सोचती हैं कि इतने अच्छे आदमी को भी छोड़ दिया। सर, आप जाकर देखिए। कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा है। है ना? तो आप और खाइए।
आप आज उदास क्यों हैं? अगर आपको असुविधा हो तो मैंने कहा ही नहीं समझो। मैं सच में बुरा हूं कि मैंने गुरुजी के निजी मामलों में पूछताछ की। कहने में कोई असुविधा नहीं है, बस थोड़ी शर्म की बात है। आज मैं मिलने गया अपनी उस पत्नी से, जैसा मैंने सोचा था उससे थोड़ा अलग थी। अलग? गुरुजी, इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? लड़कियां आखिर चाहती हैं एक खुशी पाना, आप उससे बात कर सकते हैं। उसने धोखा दिया। आप चिंता न करें, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। अब सोचता हूं, मैं जल्दी में वापस आया था उसे संभालने के लिए। आप सच में हास्यास्पद है। गुरुजी, हालांकि मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन उसका आपसे तलाक उसका नुकसान ही है। गुरुजी, आप मुझे देख क्यों रहे हैं? वो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कैसा है? बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे दिया बहुत सारा पॉकेट मनी। हालांकि उन्होंने कई बार मुझे छोड़ दिया, अब तक मिले नहीं। ये अच्छा है, तुम एक अच्छी लड़की हो, खुशी के लायक हो। क्या हुआ? गुरुजी, तुमने सीट बेल्ट नहीं बांधा। अच्छा जियांग मुयान, कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में अस्पताल में इतना गर्व है। पता चला तुम एक बूढ़े आदमी से मिली हो। देखो आज तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। लियू रुयान, तू पागल हो गई है? तू इतनी बेशर्म है जो हर कहीं मर्दों को फंसाती है। प्यारी सी लड़की, तेरे शरीर में कितनी गंदगी है पता नहीं, अच्छे से नहा ले। लियू रुयान, तू झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास सबूत है। आओ सब लोग अच्छे से देख लो। यह क्या है? जियांग मुयान, तू जिद मत कर। रुयान ने तेरी और एक बूढ़े आदमी की डेट की फोटो ले ली है। समझदारी से हट जा। गुजोंग के छात्र हमारी रुयान होनी चाहिए। लियू रुयान, दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपना ध्यान रख। तुझे लगता है कि तेरे और डॉक्टर तांग के बारे में किसी को पता नहीं है? तू दूसरों पर आरोप लगा रही है। आज मैं तेरे मुंह को अच्छे से धोना पड़ेगा। तेरा मुंह इतना गंदा है, और भी अच्छे से धोना चाहिए। जियांग मोयान, क्या कर रही है? डॉक्टर तांग, देखिए उसे। यह ऑफिस है, इतना शोर क्यों है? डायरेक्टर तांग, जियांग मुयान गंदी है। मैंने उसे साफ किया, उसने मुझ पर उल्टा आरोप लगाया। सच में नाशुक्रा है। लियू रुयान, बोलने की जिम्मेदारी होती है। बस करो, देखो अपने आप को, कैसी दिख रही हो। थोड़ी भी डॉक्टर होने का एहसास है। जल्दी से संभल जाओ, मीटिंग में आओ। और तुम लोग, थोड़ी देर में तुम भी आ जाना। सुना तुमने? अपने आप को ठीक से तैयार करो। हमारे अस्पताल में आया है एक स्पेशल केयर पेशेंट, जियांग मोयान। एक इंटर्न के तौर पर सहयोग करो। शिनाई के लीजोंग? शिनाई के लीजोंग हमारे अस्पताल के चैरिटी डोनर हैं। हर साल अस्पताल को 10 करोड़ रुपए चैरिटी डोनेशन देते हैं। इसे गंभीरता से लेना होगा। अगर हमने उसे नाराज कर दिया, हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। डायरेक्टर तांग ने इतना इम्पोर्टेंट पेशेंट तुम्हें सौंपा है, अच्छा प्रदर्शन करना होगा। लियू को इतनी दिलचस्पी है तो ये पेशेंट आप ही ले लें। नाशुक्रा। जियांग, कोई समस्या? डायरेक्टर तांग, चिंता न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए अभी यहीं, मीटिंग खत्म। डायरेक्टर तांग, यह तरीका सच में जियांग मुयान को गु के पास से हटा देगा। शिनाई के लीजोंग, भले चैरिटी का नाम हो,
असल में मशहूर है मुश्किल मिजाज के लिए, बदचलन और लंपट। जिसे भी वह पसंद कर लेता है, डॉक्टर और नर्स, उनकी इज्जत जा सकती है। जो भी संभालेगा उसकी किस्मत खराब। जानू, अब समझ में आया मेरी मेहनत का अंदाजा? हाँ, डायरेक्टर तांग, हल्के से। वह डॉक्टर जियांग नहीं है? क्या वह डॉक्टर जियांग है? उसके पीछे कौन आ रहा है? क्या वह शिनई के ली जॉन्ग का असिस्टेंट है? आप उन्हें जानते हैं? यह ली जॉन्ग तो बहुत पाखंडी है। सुना है बाहर से परोपकारी का तमगा लगाए हुए है। असल में पर्दे के पीछे अपने आसपास की महिलाओं को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, खासकर युवा महिलाओं को। और कई सारे घोटाले भी सामने आए हैं। अरे, डॉक्टर जियांग उसके साथ है। क्या उन्हें खतरा हो सकता है? पता लगाओ कि वे किस वार्ड में हैं। ठीक है। ली जोंग, ये हैं आपकी देखभाल करने वाली डॉक्टर जियांग। डॉक्टर जियांग, ये हमारे ली जोंग हैं। ली जोंग, कृपया अपना मार्गदर्शन दें। सुना है डॉक्टर जियांग बहुत प्रतिभाशाली हैं। इस अस्पताल की सबसे काबिल महिला डॉक्टर हैं। कम उम्र में इतनी कामयाब, बहुत कम उम्र में ही सफल हो गईं। आइए बैठिए। ली जोंग, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। पहले मैं आपका बुनियादी जांच करूंगी। कृपया सहयोग करें। कोई जल्दी नहीं। डॉक्टर जियांग, आप कम उम्र की हैं, तो अनुभव भी कम ही होगा ना? क्या आप इस काम को संभाल पाएंगी? बिल्कुल, हम डॉक्टरों का नियमित मूल्यांकन होता है। आप चिंता न करें। ओह, ऐसे तो है। लगता है डॉक्टर जियांग का अनुभव थोड़ा कम ही है। पता नहीं मेरे जैसे मरीज के साथ क्या करना चाहिए। शियाओ झांग, डॉक्टर जियांग के लिए एक गिलास पानी लाओ। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही हैं। डॉक्टर, डॉक्टर जियांग, पी लीजिए। ली जोंग, हमारे अस्पताल के नियम हैं। डॉक्टर वार्ड में पानी या खाना नहीं ले सकते। नियम तो हैं, लेकिन आदमी लचीला होता है। आदमी को चलना है। डॉक्टर जियांग इतनी मेहनत से मेरी जांच कर रही हैं। एक गिलास पानी पी लेने से क्या होगा? आप निश्चिंत रहें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा जिससे आपको परेशानी हो। लो। ली जोंग, अस्पताल में सच में यह नियम है। कृपया मुझे मुश्किल में न डालें। मुश्किल? मैं सच बताता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मुश्किल में डालूंगा तो क्या? आज यह पानी तुम्हें पीना ही पड़ेगा। नहीं पियोगी तो भी पीना पड़ेगा। ली जोंग, ये हॉस्पिटल है। आप क्या करने वाले हैं? हॉस्पिटल में से क्या फर्क पड़ता है? मैं हर साल 10 करोड़ इस हॉस्पिटल को चैरिटी देता हूँ। इस हॉस्पिटल में मैं जो कहूँ वही माना जाता है। पता है पिछला डॉक्टर कैसे इस्तीफा दे गया? बस उसी की वजह से। लेफ्ट साइड, दूसरा हल्का, माना रास्त, दूसरा 5 माना, माना रास्त, माना रास्त, माना रास्त, दूसरा माना रास्त, 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 माना रास्त। जो हवा में बात नहीं समझी। मैंने उसे अच्छे से समझाया, लेकिन उसने नहीं सुना। तो मैंने कुछ लोगों से उसके साथ बलात्कार करवा दिया। पता है तुझे? वो अब भी पागल खाने में है। मिस जियांग तो समझदार हैं। आपको पता होगा कि क्या करना है। ठीक है, मैं पी लूंगी। बस यही चाहिए था। मुझे छोड़ दो। तू भाग नहीं सकती। नखरे वाली प्यारी, लगता है तुझे सबक सिखाने की जरूरत है। मैं गुहुआइजिंग की छात्रा हूँ। आपने मुझे छुआ सर, आपको नहीं छोड़ेंगे। सच? तुझे लगता है गु हुआइजिंग तेरे लिए एक छोटी इंटर्न के लिए आगे आएगा? आए। अब फोन करना चाहती है? बहुत देर हो गई। आज भले ही खुद भगवान आ जाए, प्यारी को पहले मजा लेने दो। मुझे छोड़।
उसे छोड़ दो। गु हुआइजिंग, गुगु शाओ, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। उसने ही मुझे बहकाया। मैं तुम्हें बहकाती हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ही मुझे बहकाया, और कौन? अपने रूप से बहकाने वाली छोटी प्यारी अमीर आदमी देखते ही उस पर टूट पड़ती हो। वाकई में छोटी प्यारी। एक शब्द और तेरी जीभ काट दूंगा। गुशाओ, मैं हर साल अस्पताल को 10 करोड़ का दान, तुम्हें यकीन है इस इंटर्न के लिए मुझसे लड़ाई करोगे? महज 10 करोड़ में गुहुआई जिंग हूँ, मेरे पास खूब पैसा है। यकीन करो या न करो, मैं तुम्हें झोंगशिया में रहने नहीं दूंगा। गुशाओ, गलती हो गई। मैं आपको नहीं पहचान पाया। मैं बेशर्म हूं। मुझे आपकी छात्रा से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मुझसे नहीं मांगना उसे। डॉक्टर जियांग, मुझसे गलती हुई। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से सुधर जाऊंगा। मैं नया इंसान बनूंगा। अपनी गलतियां सुधारोगे? नया इंसान बनोगे? जिनके साथ तुमने बलात्कार किया, जिन्हें पागल खाने में भेज दिया गया, उन्हें एक मौका किसने दिया? मैं मुआवजा दूंगा। मैं उन्हें पैसे दूंगा। मैं उन्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। कोई जरूरत नहीं। दरवाजे से अंदर आते ही तुमने जो भी बोला मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तुम जेल में जाकर पुलिस को समझाना। कोई आओ, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। मुझे छोड़ दो। जियांग मोयान, तुम्हें क्या हुआ? जियांग मोयान, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे समझ आ गया क्या हुआ। उस अगरबत्ती में कुछ गड़बड़ है। रुको, मैं जाकर उसे बुझा देता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जियांग मोयान, तुम्हें नशा लग गया है। जियांग मोयान, अच्छे से देखो मैं कौन हूं। जियांग मोयान, तुम जाग गए? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? सर, आप मुझे यहाँ लाए। और लियांगुई ने शराब में भी दवा मिलाई। कमरे में अगरबत्ती में भी गड़बड़ थी। तुमने काफी मात्रा में सांस ले ली थी। काफी मात्रा में बुला सकती। तुमने काफी मात्रा में बादुआ पड़ताल में पता मिलाई। तुमने काफी मात्रा में बादुआ पड़ताल बताने का। तुमने काफी मात्रा में बादुआ पड़ताल बताने का। तो मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? लगता है तुम्हें अपनी अच्छी खासी समझ है। मैंने सच में आपको छुआ? तुम ही बताओ। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो तुम्हारा मतलब है मैंने जानबूझकर किया? मैं मजाक कर रहा था। हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। जो भी हो, आप भी तो शादीशुदा हैं सर। अगर मैं सच में हद पार करती तो वह मुझे सीधे अस्पताल से निकाल देते। क्या वह अपने पति के बारे में सोच रही है? यह बात काफी गंभीर है। क्या तुम अपने पति को बता दोगी? नहीं, वह काम में काफी व्यस्त रहते हैं। तो तुम आराम करो। वार्ड में अभी काम है। मैं पहले जाता हूं। धन्यवाद सर। डायरेक्टर गो, आपने बुलाया? तांग हाई, ली तियान गुई के बारे में क्या है? गो जोंग, ली जोंग को डॉक्टर जियांग ने व्यवस्थित किया था। पता नहीं। अगर मुझे सही याद है, ये सब काम हमेशा तुम ही व्यवस्थित करते थे ना? यह डॉक्टर जियांग ने खुद मांगा था। उन्होंने कहा कि अस्पताल के लिए कुछ योगदान करना चाहती हैं, इसलिए उन्हें सौंप दिया। ठीक है,
तो मैं तुमसे और पूछता हूँ, पिछली बार इस काम की जिम्मेदारी वाली लड़की, उसने नौकरी क्यों छोड़ी? यह शायद उसके घर में कुछ समस्या थी। उसने छोड़ते समय कुछ नहीं बताया, तो मैंने पूछा भी नहीं। हाँ भाई, मैं तुमसे एक बार और पूछता हूँ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि क्या हुआ था? क्या तुम सच में नहीं जानते कि क्या हुआ है? गू जी, मैं सच में नहीं जानता सर। चूंकि तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ याद करने में। तुमने ली तियानगुई को खुश करने के लिए उसकी पसंद के हिसाब से जानबूझकर जवान डॉक्टरों को भेजा उसकी सेवा करने के लिए। तुम जानते हुए भी कि उनके साथ छेड़खानी हो सकती है, फिर भी तुमने ऐसा किया। इसमें तुम्हारे अपराध के सबूत हैं। मैंने पुलिस को बुला लिया है। गू जी, मुझसे गलती हुई, मुझे पता है मुझसे गलती हुई। मैंने यह सब हॉस्पिटल के लिए किया। लियू रुयान। वो लियू रुयान है जिसने मुझे बहकाया। गू जी, मुझे सच में पता चल गया है कि मैं गलत था। तुम इन वर्दी के लायक नहीं हो। क्या तुम तांगहाई हो? हमारे साथ चलो। मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या तुम्हें पता है मेरे पीछे कौन है? मुझे छोड़ो। विश्वास नहीं होता? मैं तुम सबको निकलवा दूंगी। झूठी अफवाहें फैलाने के अलावा और मर्दों से दबाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई तरीका है? जियांग मुयान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पीछे खड़ा है मास्टर जी। हम मैडम, जियांग मोयान, चलो। शुक्रिया जी मैडम। किस बात का शुक्रिया? मुझे पता है आपने ही किसी से सब कुछ जांच करवाया होगा, तभी मुझे लियू रुयान पकड़ने में मदद मिली और डॉक्टर टैंग जो असली खलनायक था। तो तुम गलत शुक्रिया कर रही हो। उस दिन जैसे ही तुम बेहोश हुई, डॉक्टर गू ने खुद किसी को यह काम करने के लिए भेजा। वह बहुत तेज और निर्णायक थे, बहुत सख्ती से फैसला लिया। मैंने कभी नहीं देखा था इतना गुस्सैल डॉक्टर गू। हमला करो। सच में नहीं सोचा था आप जैसे प्रतिभाशाली डॉक्टर, सबसे बड़े व्यापार समूह के मुखिया, मेरे सबसे करीबी लोगों की तरह आपने मुझ पर विश्वास किया। मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगी, आपकी सबसे वफादार सहायक बनूंगी। अरे, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या देख रही हो? खाना खाओ। मुझे लगता है डॉक्टर गू सच में दुनिया के सबसे अच्छे गुरु हैं। डॉ गू को पसंद नहीं है चापलूसी वाली बातें। आप ही बताइए, अंदाज की बात करें तो डॉ गू से कौन मुकाबला कर सकता है? खाने में भी इतने शालीन और नाजुक। अरे, मैं तो सच बोल रही हूँ। आप ही बताइए डॉ गू क्या उपन्यास से निकले हुए लगते हैं? एक किरदार की तरह ठंडे और संयमी। बिल्कुल। बहुत क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर अच्छी तरह काम करो। खाने के बाद इस मेडिकल रिकॉर्ड को देख लो। हाँ, ठीक है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या? हाँ, भविष्य में काम के दौरान अगर कोई अनुचित बात या काम हो तो मुझे तुरंत बताना। आखिर तुमने ही कहा था तुम मेरी टीम में हो। कभी भी मैं एक टीचर के तौर पर हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। हाँ, धन्यवाद सर। तो मैं चलती हूँ। अरे भाई, मैं वापस आ गया हूँ। क्या तुम जोंगशिया में हो? चलो बाहर मिलते हैं। अभी बाहर हूँ। अभी भी बाहर हो? ठीक है, जैसे तुम चाहो। बाद में मैं तुमसे मिलने बाहर आ जाऊंगा। लाओगू, तेरा वो चचेरा भाई तुझसे क्या चाहता है? मैंने सुना है उसकी निजी जिंदगी बहुत गड़बड़ है। वह एक साथ कई गर्लफ्रेंड्स रखता है। बिल्कुल बदचलन लड़का है। हाथ करने के बाद पता नहीं, उसे जैसे चाहे रहने दो, बस मुझे परेशान न करे। तुझे रास्ता नहीं दिखता?
क्या तुम ठीक हो? यह शाओ यूवेई की वो सहेली है, मेरे भाई की वो फटाफट शादी की पत्नी। 1 साल बीत गया, सोचा नहीं था अब भी उतनी ही खूबसूरत हो। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम गाड़ी धीरे चलाओ ना, ऐसे हादसे हो सकते हैं। तुम मुझे नहीं पहचानते? क्या मुझे तुम्हें पहचानना चाहिए? मुझे याद है, वो मेरे भाई से सिर्फ एक बार मिली थी। शायद हमें भूल गई हो। तो फिर क्यों न कुछ मजेदार करें? बस मैं गु हुआइजिंग बन जाऊं, बस मैं गु हुआइजिंग बन जाऊं, तो यह शख्स मेरा होगा। जियांग मुयान, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम मुझे भूल गए। तुम गु जिंगचेन हो। वो गु हुआइजिंग को नहीं जानती, लेकिन उसे गु हुआइजिंग का उपनाम पता है। हाँ, मैं ही जिंगचेन हूँ। सच में नहीं सोचा था, कभी मिल नहीं पाए, सड़क पर तुम मिल गए। अरे, यह मेरी गलती है, जिसकी वजह से हम अब मिले। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम काम में व्यस्त हो। नहीं नहीं, वह भी मेरी गलती थी। तुम्हारा हाथ घायल हो गया है, पहले तुम्हें पट्टी करवा लेते हैं। अरे जरूरत नहीं, बस छोटी सी चोट है, मैं खुद साफ कर लूंगी। अगर तुम ऐसा कहोगे तो मुझे लगेगा कि तुम मुझसे खुश नहीं हो। ऐसा कहाँ? तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आपका जख्म ठीक हो गया। तो क्या आपके पास इन दिनों समय है? मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूं। तो फिर कल मिलते हैं। इतनी जल्दी आ गए? एक खूबसूरत लड़की से डेट पर आया हूं। बेशक जल्दी आना ही था। डंग 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 डंग। शुक्रिया। तो यह बात थी। जियांग मुयान का पति गुमिंगजे है। गुमिंगजे हमेशा से आवारा रहा है। हमने कभी नहीं सुना कि उसने किसी से शादी की। हमने कभी नहीं सुना कि उसने किसी से शादी की। क्या जियांग मुयान को धोखा दिया गया है? चलो, शराब पीते हैं। फिर से तेरी उस पत्नी की वजह से। क्या मैं पहले वापस चली जाऊं? अरे मेरे दोस्तों, सुना है तुम डॉक्टर हो। सब तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरी बात मान लो। ठीक है। चलो। दोस्तों, मैं आपको परिचय कराता हूं। यह मेरी बीवी जियांग मुयान है। आप लोग उसे मुयान बुलाइए। भाभी जी नमस्ते, भाभी जी नमस्ते। आप सब नमस्ते। अरे जय, बैठो बैठो। मिंजे, आज तुम जो लाए हो वो पिछली बार वाले से ज्यादा खूबसूरत कैसे है? ये भाभी जी हैं। अरे भाभी जी, बुरा मत मानिए। शराब पीकर मुंह से कुछ भी निकल जाता है। पिछली बार नशे में किसी के कुत्ते को गले लगाकर रात भर बातें करता रहा। चलो चलो चलो। कोई बात नहीं। हाँ, मैं बहुत बेवकूफ था। भाभी जी, मैं खुद को 3 पेग पीने की सजा देता हूँ। भाभी जी, आप मुझसे बिल्कुल ना बुरा माने। कोई बात नहीं। मैं एक बार वॉशरूम जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। बोलते हैं ना, एक ही थैले के चने। उसके दोस्त ऐसे कैसे हो सकते हैं? अरे गु मिंजे, तू ये लड़की कहाँ से लाया? बहुत मस्त है ना? हमेशा की तरह। जब मैं अपना मजा ले लूं, फिर तुम लोग जो चाहो करो। हा 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 हा। ये तो भाभी है ना यार, ऐसा करना ठीक नहीं है। छी, हमारे मिंजे भाई कब से औरतों की इतनी फिक्र करने लगे? अरे हाँ भाई, मैं कुछ नया लाया हूँ। पीने के बाद तो वो आग की तरह तप जाएगी।
ओह, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अरे अभी तो बात हो रही थी। इतनी देर से कहाँ आ रहे थे? अरे हाँ भाभी जी, अभी मेरी गलती थी। चलिए ये गिलास पी लीजिए। इसे पीकर मैं माफी मांगता हूँ। क्या तुम्हें लगता है मुझे पीना चाहिए? उसने तो अभी मजाक किया था। चलो पी लो। तू तो प्यारी है ना। दवा वाली शराब का स्वाद कैसा लगा? तू इसे पकड़ो। मिंगछे पर हाथ उठाने की हिम्मत? क्या वो डॉक्टर जियांग नहीं है? तूने उसे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? वह कितनी अच्छी है। तुमने उसे नाराज करने की हिम्मत कैसे की? गु हुआइजिंग वापस आ गया। चलिए सर। मुझसे पंगा लेता है मिंगजे भाई, मैं उसे खत्म कर दूंगा। हट जाओ। मेरे लिए सबसे जल्दी की फ्लाइट बुक करो, मुझे विदेश जाना है। सीधे डाल दो, इतना सावधान होने की जरूरत नहीं। आज तुम वहां कैसे थे? ली जिनान के साथ शराब पी रहा था। क्या मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था? दिएक? नहीं, तुमने सही किया। वह आदमी मेरा पति है। हमारी शादी तय विवाह थी। पहले से कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसने मुझे कुछ झूठी उम्मीदें दी, जिससे मुझे लगा कि हम एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। अब सोचूं तो वह भी बहुत बड़ी बात थी। आज क्या हुआ? तुम्हें पता भी नहीं क्या हुआ और तुमने मारा? मुझे तुम पर भरोसा है ना? उसने अपने दोस्त को इजाजत दी मुझे ड्रग्स देने की, बस। तो मैं पहले जाती हूँ सर। सर मुझे घर जाना है। वो क्या मैं आपके लिए गुमिंगझे के मामले को संभालूं? मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है, देर हो गई है। मैं किसी को भेजूं आपको घर छोड़ने? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। लाओली, चाहे वह औरत कोई भी शर्त रखे, 1 महीने बाद मुझे तलाक का सर्टिफिकेट चाहिए। क्या तुम मेरे छोटे मामा से तलाक ले रही हो? युवे, मैं यह तलाक लेकर ही रहूंगी। आयान, तुम ऐसा कह रही हो? क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? मैं एक फोन लेती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे सहकर्मी का फोन था। उन्होंने कहा कि मैं तैयारी कर लूँ, मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। चूंकि यह हॉस्पिटल का मामला है, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आयान, जहाँ तक तलाक की बात है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे थोड़ा टाल दो। तुम वैसे भी बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो, जब वापस आओ तब इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? इस बार डॉक्टर जियांग के कारण हमारी व्यापार यात्रा इतनी सफल रही। नहीं, मैं तो अभी बहुत घबराई हुई थी। इस बार भी शिक्षक जी के आने से ही काम बना। यार, यह वाकई एक जोरदार चिकित्सा संवाद था। गू सर, मैंने 3 दिन से अच्छे से आराम नहीं किया। देखिए, ठीक है, आप दोनों को एक दिन की छुट्टी देता हूँ। बाहर घूमने जा सकते हैं या होटल में मनोरंजन कर सकते हैं। सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। शुक्रिया गू मैनेजर। बाय। क्या आप बाहर नहीं घूमने जाएंगी? हाँ शिक्षक जी, मैं आपसे छुट्टी लेना चाहती हूँ। मैं किंगशुई कस्बे जाना चाहती हूँ। शायद 2 दिन लगेंगे। क्या कोई काम है? मेरी माँ की पुण्यतिथि आ रही है, मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। किंगशुई कस्बे का नाम अच्छा लगता है। मैं आपको छोड़ने चलूंगा, साथ में कुछ घूम भी लेंगे। हाँ।
माँ, मैं आपको देखने आई हूँ। बहुत दिनों से नहीं आई, पता नहीं आप कैसी हैं। आज के फूल थोड़े मुरझाए हैं। आप बुरा ना माने, जैसे हैं वैसे देख लीजिए। लेकिन आपको शायद कोई ऐतराज नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा इतना कहूंगी, इन फूलों में और खाद डालनी पड़ेगी। आपको फूलों का बहुत शौक है। पहले हमारा घर फूलों से भरा रहता था। मुझे लगता था कि आपने बहुत ज्यादा फूल लगा दिए, जिससे मेरी झूला झूलने में दिक्कत होती थी। माँ, अब मैं झूला नहीं झूलती। जब आप वापस आएंगी तो थोड़े और फूल लगा सकती हैं, क्योंकि मुझे आपकी प्रतिभा विरासत में नहीं मिली। मैं तो फूलों की किलर हूँ। मेरी डेस्क पर रखा कैक्टस 3 हफ्ते भी नहीं टिक पाया। माँ, आपको बताना भूल गई, यह मेरे टीचर हैं। बहुत हैंडसम और अमीर हैं, डॉक्टरी में बहुत माहिर हैं। हमारे अस्पताल की बहुत सारी लड़कियां इन्हें पसंद करती हैं। आंटी जी, आप मेरा चेहरा याद रखिए। भविष्य में अगर जियांग मुयान को कोई परेशान करे, आप सपने में आकर मुझे डांटिए। टीचर, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ ताकि आंटी जी को थोड़ी शांति मिले। ठीक है, चलो चलते हैं। थोड़ी देर और नहीं रुकोगी? और रुकने से भी कुछ नहीं बदलेगा। पहाड़ी रास्ता आसान नहीं है। चलो जल्दी नीचे चलते हैं। अगला वार्ड। क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई, आगे नहीं जा सकते। तो हमें गाड़ी में रात बितानी होगी। नहीं, पहाड़ पर तापमान का अंतर बहुत होता है। पहाड़ पर रहने से हाइपोथर्मिया का खतरा है। लेकिन मैं यहाँ आसपास देख रही हूँ, कोई गांव नहीं है, वरना हम ऊपर चलते हैं, दादाजी को ढूंढने चलें। बहुत दूर है, पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है। कपड़े पहन लो। जब मैं आ रहा था, पहाड़ के नीचे एक होमस्टे देखा था। हम वहां पैदल चलें, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तुम पहन लो। जितनी देर होगी उतना मुश्किल होगा चलना। मेरे साथ चलो। तो मैं नेविगेशन लगा लूं। कोई सिग्नल नहीं है, बस यही एक रास्ता है। चलो। आखिरकार आ गए। नमस्ते, हमें 2 कमरे चाहिए। नमस्ते, माफ कीजिए, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही कमरा बचा है। अरे, आप गलत समझे, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। ये मेरे बॉस हैं। माफ कीजिए मैडम, हमारे पास वाकई सिर्फ एक ही कमरा बचा है। आज सब भरे हुए हैं। हाँ, आप देखिए। पहले कमरा ले लेते हैं। जी सर। हम चलो कमरे में चलते हैं। लकुल DS टाइगर। सर, आपका कमरा दूसरी मंजिल पर है। धन्यवाद। आप आराम करें। मैं देखता हूं कि पास में कहीं गैराज किसी को बुलाकर गाड़ी ठीक करवाऊं। मैं चली जाती हूँ। आप तो बॉस हैं, आपको कैसे जाने दे सकती हूँ? मैं जाता हूं। एक लड़की रात में अकेली बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। वैल्यू। नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पास में कहीं 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। गैराज कहाँ है? बाहर निकलकर दाएं मुड़िए, वहाँ है। धन्यवाद। अरे, मैं कुछ खाने लाया हूँ। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। जी, आप 1 मिनट रुकिए।
सर, मैंने सब साफ कर दिया। अभी तुम्हें थोड़ी नाक बहती दिखी। मैंने तुम्हारे लिए सर्दी की दवा बना दी है, बचाव के लिए। धन्यवाद सर। तुम भी जाकर नहा लो, सर्दी मत लगने दो। सर, मैंने नूडल्स बना दिए हैं। पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए कौन सा फ्लेवर खाएंगे। यही ले लो। मैं वह खाना चाहती हूँ। मैं साफ कर देती हूँ सर। मैं करता हूँ। मैं करता हूँ। धन्यवाद सर। यहाँ तो बस एक बिस्तर है, एक सोफा भी नहीं है। यहाँ कैसे रहेंगे? तुम बिस्तर पर सोओ, मैं फर्श पर। आप बॉस हैं, आपको फर्श पर कैसे सोने दूं? बल्कि मैं सोती हूँ। तो मैं एक छोटी लड़की को फर्श पर सोने दूं? यह बात बाहर निकल गई तो बहुत बुरा लगेगा। ये बात बाहर भी निकल सकती है। आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पीछे एक बिल्ली है, वह अभी तुम पर झपटने वाली थी। आप हाँ, शायद पास के गांव की बिल्ली है। सर, मैंने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई? बिल्कुल दर्द हुआ। बचपन से आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं मारा। मैं देखूं। सर, मैं रिसेप्शन वाली दीदी के साथ रहूंगी। आप खुद सोइए। अरे, वो बिल्ली का क्या होगा? आप खुद देख लीजिए। जियांग मुयान, जब मेरा तलाक हो जाए तो क्या कोई मौका होगा तुम्हारे करीब आने का? युवई, तुमने पिछली बार जो नंबर दिया था उसमें कुछ दिक्कत है। क्या जियांग मोयान का कोई और नंबर है? ठीक है, तुम मेरे फोन पर भेज दो। क्या तुमसे मिलने का समय मिल सकता है? तलाक के बारे में बात करें। बहुत अच्छा, तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। युवई को कैसे समझाऊं? ठीक है मैडम, ये वो मेडिकल रिकॉर्ड है जो आप चाहती थी। डॉक्टर जियांग, कोई खुशखबरी? इतने खुश क्यों? कह सकते हैं जिंदगी की 3 बड़ी खुशियां। 3 बड़ी खुशियां? कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं? मैडम, आज दोपहर मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तुम आराम करो। धन्यवाद मैडम, चलती हूँ। अरे डॉक्टर गु, वो बात जो हमने अभी की थी। मेरे लिए मना कर दो, मेरा भी दोपहर में काम है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? सबके पास काम है। उसने कहा था ना दोपहर 3 बजे तलाक लेने आएगी। कहाँ है वो? मैंने अभी पुष्टि की, अभी आ रही है। कोई आया, तेरी पत्नी आ गई। जियांग मुयान, वो यहाँ कैसे? क्या डॉक्टर जियांग तुम्हारी पत्नी है?
कैसे हो सकता है? अरे तुम मुझे मत बताओ, इतने लंबे समय से तुम अब तक नहीं जानते तुम्हारी असली पत्नी कैसी दिखती है। मैं और वो सिर्फ शादी के समय एक बार मिले थे, फिर कई वजहों से मिल नहीं पाए। फिर मुझे जियांग मोयान से प्यार हो गया। बिल्कुल परवाह नहीं थी मेरी वह पत्नी कैसी दिखती है। जियांग मोयान वह सच में मेरी पत्नी है। शादी का सर्टिफिकेट तो तुम्हारे पास है, जल्दी से खोल कर देखो। अरे हाँ, जियांग मोयान सच में मेरी पत्नी है, मेरी कानूनी पत्नी। तो मैं हूं एकमात्र जो कानूनी तौर पर उसका पति है, लेकिन लगता है वो प्रेग्नेंट है। अरे चाहे उसके दिल में कोई भी हो, उसके पेट में जिसका भी बच्चा है, इससे यह नहीं बदल सकता कि वह मेरी पत्नी है। यह सच्चाई। हो क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? जल्दी सोचो, क्या करना है? क्या सोचना? यह शादी मैं तलाक नहीं ले रहा। तुम तलाक नहीं लेना चाहते तो तुम्हारी पत्नी का क्या? मैंने अभी तुम्हारे लिए बड़ी धमकी दे दी है। जो तलाक नहीं लेगा वही प्यारा है। कृपया बताएं आप कब पहुंचेंगे? गुजी, आप मुकर तो नहीं रहे? माफ कीजिए मेरी जरूरत। गुजी, अभी तो आपने ही कहा था जो तलाक नहीं लेगा वह प्यारा है। मुझे तलाक लेने की बहुत जल्दी है, कृपया जल्दी कीजिए। फोन दो, मैं उसे जवाब देता हूं। माफ कीजिए, यह शादी मैं तलाक नहीं लेना चाहता। क्या आदमी है? तलाक न लेने की बात भी तुमने ही कही थी। क्या यह टीचर की गाड़ी नहीं है? तुम जल्दी बाहर निकलो, उसे पता न चले कि मैं हूं। मुझे क्या, तुम चुपचाप बैठो। अरे बहुत खूब संयोग मोयान। सर आप यहाँ कैसे? मैं बस यहां से गुजर रहा था। ओह, तुम्हें क्या हुआ? कोई परेशानी है? अभी ऑफिस में तो खुश थी, फिर छुट्टी में उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस एक पागल मिल गया। सर अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूं। क्या? क्या बात है, ये तो बड़े संयमी निकले। थैंक यू सर, मुझे छोड़ने के लिए अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। जियांग मोयान, क्या वह भी मेरी तरह है और नहीं जानता असल में हम पति पत्नी हैं? शायद वह सब कुछ जानती है, लेकिन उसके दिल में कोई और है। वह मेरी पहचान स्वीकार नहीं करना चाहती। सर आपको क्या हुआ? जियांग मोयान, मैं आखिर तुम्हारा कौन हूँ? तुम मेरे सर हो। और क्या? और क्या हो सकता है? कुछ नहीं। तो मैं वापस ऑफिस जाती हूँ सर। सर को आज क्या हो गया बिना बात के? वे तुम सही कह रही हो। जियांग मोयान वाकई एक बहुत अच्छी लड़की है। पहले मैं उसे गलत समझता था, अब मैं उसकी अच्छी तरह से रक्षा करना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अपनी पत्नी को खुद ही पटाओ। अगर नहीं कर पाओ तो रोना, धोना, हंगामा करना, फांसी लगा लेना।
अरे ये क्या हुआ? दोपहर को तो बहुत खुश थी, छुट्टी ले रही थी, अब चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मत पूछो, मैं आज जा रही थी तलाक लेने, लेकिन जब मैं रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची, मेरा वो पति जिसे 1 साल से नहीं देखा, उसने कहा कि अब तलाक नहीं लेना। ये क्या बात हुई? तुम्हें शादी को 1 साल हो गया और अपने पति से नहीं मिली? बीच में एक बार मिली थी, लेकिन गलत आदमी से मिल गई थी। वाह, तुमने तो मेरी उत्सुकता जगा दी। अरे तुम अपने पति को देखना नहीं चाहती? कैसा दिखता है? सोचने से क्या फायदा, मैं तो मिल भी नहीं पाती। तुम्हारे पास शादी का सर्टिफिकेट तो है ना? हाँ, मेरे पास शादी का सर्टिफिकेट है। खोल कर देखो, हो सकता है कोई हैंडसम लड़का हो। छोड़ो, तलाक लेना है, हैंडसम होने से क्या फर्क पड़ता है? बस एक फोटो देखना है, क्यों हिचकिचा रही हो? तेरी वो बुजदिली देखो। जियांग मोयान, तेरे पति हैं डॉक्टर गु। तो सर, सच में मेरे पति हैं। मैं तुम्हारी कौन हूँ? आप मेरे सर हो। और क्या? कुछ नहीं। तो जिस मैडम से मैं हमेशा जलती थी, वह मैं ही थी। डॉक्टर गु, आप आ गए। तुम हमारे रिश्ते के बारे में पता है? हाँ। जियांग मोयान, अब मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। डॉ गु, आपको क्या सवाल पूछना है? डॉक्टर जियांग से पूछना है। तुम्हारी गुरुपत्नी वह एक बहुत अच्छी लड़की है। हम कई कारणों से कभी मिल नहीं पाए, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार कर बैठा। लेकिन मेरी लापरवाही के कारण उसे बहुत तकलीफ हुई। अब मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी गुरुपत्नी मुझे माफ करेगी? उसे माफ कर दो। बस मुझे एक मौका दो भरपाई करने का। मुझे उसकी भरपाई करने दो। मोयान, क्या तुम राजी हो? तो फिर गुरु को एक और मौका दे दो। जल्दी छोड़ो, इतने लोग हैं। नहीं छोड़ूंगा। इस जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। दिस वक्त जन्म में। जा गई? हाँ, बहुत नींद आ रही है। कल रात बहुत देर से सोई। लेकिन अब तो 11 बज गए। दोपहर में क्या खाना है? मैं तुम्हें ले चलता हूं। हाँ। बीफ नूडल्स, हाँ। चलो, हम साथ जाकर खाते हैं। हाँ। अरे सुनो, माँ की तबीयत अभी ठीक हुई है। घर पर क्यों नहीं रह रही? अलग रहने पर जोर दे रही हैं। उनका अपना दोस्तों का ग्रुप है। वीकेंड पर दोस्तों के साथ ट्रैकिंग और स्कीइंग जाती हैं। हम दोनों को उनकी आड़ में नहीं चाहती। माँ की अपनी एक अलग शैली है। अरे, मैं पहली बार तुम्हें इस नूडल्स की दुकान पर लाई थी। जब हम आए थे, तुम्हें कैसा लगा था? अंदर आते ही बहुत अव्यवस्थित लगा, लेकिन जब तुम्हें अपने पास देखा तो लगा माहौल उतना मायने नहीं रखता। चिकनी चुपड़ी बातें। क्या मेरा इस तरह बोलना तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, मुझे तो वैसा पसंद है जब पहली बार अस्पताल में तुमसे मिली थी। ठंडा और संयमित, थोड़ा कूल। ठीक है एक्स, तो कल मैं अस्पताल आऊंगा और तुम्हारे लिए कूल बनूंगा। चलो छोड़ो, जल्दी से नूडल्स खाओ। पेट भर गया। तो क्यों ना हम ऐसे ही वापस चलें, खाना पचाने के लिए। हाँ।
तुम क्या सोच रही हो? सोच रहा हूं अगर हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही चलते रहें तो अच्छा हो। तो ऐसे ही हमेशा चलते रहें।